चारों धाम में भगवान की मूर्ति की स्थापना किया जगत गुरु शंकराचार्य ने। बद्रीनारायण वगैरह आप लोग जाते हैं ना, ये शंकराचार्य ने स्थापित किया है मूर्ति। और बड़ी बड़ी स्तुतियां की हैं। आप लोग जो स्तुति करते हैं, यमुना निकट तट स्थित, ये सब शंकराचार्य की है। इनके गुरु गोविंदाचार्य, उनके गुरु गौड़पादाचार्य, उनके गुरु सुखदेव परमहंस। अब चलो और ऊपर, सुखदेव परमहंस वेद व्यास के पुत्र, वेद व्यास भगवान के अवतार। उनकी श्रीमती के पेट में गए सुखदेव परमहंस, और 9 महीने हुए, 10 महीने हुए, 1 साल हुए, निकले ही नहीं। 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल हो गए। वेद व्यास ने कहा, तुम कौन हो भाई, बाहर आओ ना। उन्होंने कहा, पिताजी बुरा न मानिएगा, बाहर आते ही माया लग जाती है लोगों को, मैं नहीं आता। अच्छा, मैं वर दे रहा हूं, तुमको माया नहीं लगेगी बाबा, अब तो आओ। हाँ, अब आएंगे। आए, चल दिए, आते ही चल दिए। न ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन, न गृहस्थ का, न वानप्रस्थ का, सीधे डायरेक्ट सन्यासी हो गए। पीछे पीछे वेद व्यास जा रहे हैं। वो बुला रहे, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। पुत्र पुत्र रुको, देखो अभी तुमको गृहस्थ आश्रम में भी जाना है। बच्चे पैदा करो तो पितृ ऋण से उऋण होगे। उन्होंने कहा, पिताजी अगर बच्चा पैदा करने से मोक्ष मिलता तो भेड़ बकरियों को जल्दी मोक्ष मिल जाता है। इनके 3-3, 4-4 बच्चे इकट्ठे होते हैं। हमको न पढ़ाओ पट्टी। बहरहाल वो चले गए। आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं, पीछे पीछे पीछा कर रहे हैं वेद व्यास। कुछ दूर जाने के बाद देखा वेद व्यास ने कि स्त्रियां नंगी स्नान कर रही हैं स्वर्ग की, और नंगे जा रहे थे सुखदेव परमहंस। नंगे, उनको देखकर कपड़ा नहीं पहना स्त्रियों ने, और ये वस्त्र पहने जा रहे थे बूढ़े वेद व्यास। इनको देखकर सबने कपड़े पहन लिए। तो कपड़ा पहनते हुए देखा वेद व्यास ने, और उन्होंने डांटा, तुम लोग नंगी नहा रही हो, ये पाप है। दृष्ट्वानुजान्तम ऋषिमात्मजमप्यनग्नम देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम तद्वीक्ष पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। पिताजी मैं एक बात कहूं, जवाब दूं, बुरा तो न मानेंगे आप? हमें डर लगता है कहीं सांप आप दे दे। नहीं नहीं, बोल, क्या बोलेगी तू?
मैंने सुखदेव को देखकर पहचान लिया कि वो परमहंस हैं, यानी वो अपने सिवा कुछ देखते ही नहीं। यत्र सर्वमात्मैवा भूत तत्र केन कम पश्येत केन कम शृणुयात केन कम जिग्रीत केन कम मन्वीत केन कम विजानीयात विज्ञातार मरे केन विजानीयात। वेद कह रहा है जो ब्रह्मलीन अवस्था में रहता है वो सब जगह अपने को देखता है। उनकी आंख में हमको देखा उन्होंने नंगी, और कोई परिवर्तन नहीं हुआ उनकी आंख में। जैसे संसारी आदमी देखता है, एक कपड़ा पहने हैं, एक नंगा देखा, पुरुष हो स्त्री हो, है? आश्चर्य में उसका फेस बदल जाएगा। सुखदेव का नहीं बदला और आपका बदल गया ना। आपने क्वेश्चन किया तुम लोग नंगी, तुमको हम नंगी दिखे, सुखदेव को नहीं दिखे, इसलिए कपड़ा पहन लिया। वेदव्यास ने सिर नीचे कर लिया। ये परमहंसों की दो अवस्था होती है। कभी तो परमहंसावस्था में रहते हैं तो अपने सिवा कुछ नहीं देखते, सुनते, सूंघते, रस लेते, स्पर्श करते, और कभी द्वैत में रहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, किताब लिखते हैं। शंकराचार्य ने कितनी पुस्तकें लिखी, और सुखदेव भी होश में आए, भागवत पढ़ा और सुनाया परीक्षित को। लेकिन इस समय वो समाधि में थे, चले गए। लौट आए वेदव्यास निराश होके, जाने दो। वो चले गए जंगल में और कहीं पर बैठ गए समाधि में। वेदव्यास ने उसी समय भागवत बनाया, 18,000 श्लोक, 337 अध्याय का, 12 स्कंद। तो वेदव्यास के शिष्य जंगल में जाते थे लकड़ी वकड़ी बीनने के लिए अपने गुरु जी के लिए, तो गए थे तो देखा कि एक बड़ा सुंदर लड़का अब पत्थर सरीका बैठा है, हिलता डुलता नहीं, मक्खियां उसके ऊपर बैठी हैं और उसको कोई फीलिंग नहीं। एक ऐसा लड़का है। उनके पास गए, हिलाया, कोई असर नहीं। तो लौट के आए और वेदव्यास से कहा कि गुरुजी एक लड़का जंगल में बैठा है और वो बिल्कुल पत्थर। वो समझ गए समाधि में जाकर के। उन्होंने कहा वो मेरा ही बेटा है, सुखदेव है। तुम लोग ऐसा करो, एक मैं श्लोक लिखता हूं, वो श्लोक उसके कान में सुना देना। ये जो श्लोक मैंने आज वंदना में बोला था ना, बरहा पीडम नटवर बपु, ये भगवान का श्रृंगार है। ये श्लोक कान में वेदव्यास के शिष्यों ने सुनाया, आंख खोल दिया। फिर सोचा इतने सुंदर हैं वो, तो हमको कैसे दर्शन देंगे, इम्पॉसिबल। फिर चले गए समाधि में। लौट आए, बताया शिष्यों ने
कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ, आंख तो खोला, उसके बाद फिर बंद कर लिया। उन्होंने कहा हम समझ गए, अब लो दूसरा श्लोक सुना देना उनको। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। भागवत 3:2-23। इस श्लोक का अर्थ है कि जिस पूतना ने अपने स्तनों में जहर लगाकर, ऐसा वैसा जहर नहीं कि उसको स्तन को जो मुंह में लगा दे वो मर जाएगा तुरंत, पीने की जरूरत भी नहीं, इतना भयानक पॉइजन, और कंस के ऑर्डर से मार डालने की मंशा से ठाकुर जी को जहर पिलाया और उसको अपना लोक दे दिया। या तुधान्य पिसा स्वर्ग मवाप जननी गतिम, जो यशोदा को दिया था गोलोक, वही गोलोक दे दिया पूतना को। इतनी कृपा। अरे पूछा होगा लोगों ने, महाराज आप तो अंतर्यामी है, जानते हैं उसकी दुर्भावना थी। ठीक है, लेकिन जब उसने अपना स्तन मेरे मुंह में डाल दिया तो मेरी मां हो गई। अगर मैं न उद्धार करूं तो लोग कहेंगे देखो ये भगवान है। ये श्लोक जब सुना सुखदेव परमहंस ने तो आंख खोल करके शिष्यों की ओर देखा। तुम लोग कहां से आए हो? ये श्लोक तुमने कहां पढ़ा है? उन्होंने कहा हमारे गुरु जी ने 18,000 श्लोक लिखा है? कौन है तुम्हारे गुरु जी? वेद व्यास। ओ वो तो मेरे पिताजी हैं। चलो चलो, कहां हैं वो? साथ गए और भागवत पढ़ा 18,000। ब्रह्मज्ञानी और पढ़े, ये पढ़ना तो पहला दर्जा है। पहले पढ़े, नंबर 2 समझे, नंबर 3 मनन करे, नंबर 4 साधना करे, तो नंबर 5 ब्रह्म ज्ञान हो। और ब्रह्म ज्ञान होने के बाद फिर पढ़े ये तो उल्टी बात हो गई। हाँ, लेकिन वही तम भूत गुणो हरि हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी। हे सुखदेव को भगवान कहा भागवत ने। सिद्ध महापुरुषों के दादा थे वो, तो भगवान के गुणों ने उनको खींच लिया और पूरी भागवत पढ़ना पड़ा। आत्मारामाश्च मुनयो 1:7-10 हरेर गुणाक्षिप्त मतिर 1:7-11 अपरिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान 2:1-9 भागवत। तो सुखदेव परमहंस एग्जाम्पल है, जो पैदा होने के पहले ही परमहंस थे और वो श्री कृष्ण की एक गुण को सुन करके अपनी समाधि खो दिया। नहीं चाहिए हमको ये निराकार ब्रह्म की समाधि, और श्री कृष्ण की लीला गुण गान में जीवन लगा दिया।
ये सुखदेव परमहंस। इनके गुरु वेद व्यास, पिता भी गुरु भी, उन्होंने लिखा पूरी भागवत। उन्होंने ही तो वेदांत लिखा, जिसको पढ़ के शंकराचार्य ने सिद्ध किया कि निराकार ही ब्रह्म होता है। उन्होंने ही लिखा अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, ये भागवत जो मैं लिख रहा हूं ये मेरे ब्रह्म सूत्र का अर्थ है। और सर्वोपनिषदाम अपि, और सारे वेदों का भी यही अर्थ है। तो सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते। भागवत में श्लोक है। जितने वेदांत हैं, अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, द्वैताद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, अचिंत भेदा भेद बाद वेदांत, सबका एक निचोड़ है भागवत। भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम में मन आसक्त हो, ये सब वेदांत का सार है। ये वेद व्यास कह रहे हैं। और थोड़ा आगे चलो, श्री कृष्ण के समय में सबसे बड़े ज्ञानी हुए उद्धव। उद्धव गोपियों के प्रेम के बारे में बोलते हैं कि आसाम हो चरण रेणु जुषाम हंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधी नाम। हे श्याम सुंदर, इन गोपियों की चरण धूल पाने के लिए मुझे कोई वृक्ष बना दो। वृक्ष लता, ये जब गोपियां चलेंगी आपका गुण गाते हुए दही बेचने आदि के लिए, जमुना में नहाने आदि के लिए, तो उनकी चरण धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ेगी। ये सुखदेव के भी और आगे उद्धव ज्ञानी, जिनके लिए भगवान ने कहा नोद्धवोन्वपि मन्युना, तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 31वां श्लोक। उद्धव मुझसे कम नहीं है, श्री कृष्ण ने माना। इतने बड़े ज्ञानी, और ठाकुर जी ने उनको भी बेवकूफ बना दिया और कहा जाओ गोपियों को ज्ञान दे आओ, वो हमसे प्यार करती हैं फिजिकल। मैंने कल बताया था ना, काम भाव से प्यार करती हैं गोपियां, तो उनको बताओ जाकर के कि भाई तुम ही ब्रह्म हो, तुमको प्यार वार करने की किसी से क्या जरूरत है। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये अद्वैत का ज्ञान दे आओ। बड़े ठाठ से गए उद्धव, खूब सारी चेलियां बनेंगी अब की बात। जो गोपियों ने फटकारा, उद्धव के होश उड़ गए। अरे ये कह रही है उद्धव जी मन न भय 10-20। उद्धव जी तुमने तो पढ़ा लिखा है बहुत ना। हाँ, मन एक है कि कई? एक। तो एक कहूं तो सो गयो श्याम संग, अब को अवराधे ईश उधो, मन न भय 10-20। वो तो श्याम सुंदर ले गए मेरा मन। अब हमारा मन श्याम सुंदर से लेके कृपया मथुरा जाके आइए, तब ज्ञान का उपदेश कीजिए।
उद्धव ने कहा अरे मैं अब क्या बोलूं। फिर उन्हें गोपियों ने कहा अरे उद्धव तुम ये क्या ब्रह्म का उपदेश देने आए हो, मेरे तो रोम रोम में श्याम सुंदर है, मैं तो परेशान हूं उनको निकालने के लिए। प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषय तो जस्मिन मनोधित सति भालासौ विषयेषु सज्जति मनः प्रत्याहरन्ति तथा। बड़े बड़े योगी लोग बड़े बड़े अष्टांग योग के द्वारा समाधि में जाकर जिन श्री कृष्ण को एक क्षण को लाना चाहते हैं वो नहीं आते। और देखो ये गोपी वृंदावन में एक गोपी आंख बंद करके ऐसे बैठी हुई थी यमुना के किनारे। अचानक नारद जी पहुंचे। उन्होंने कहा माता जी बड़ी मुश्किल में आंख खोला। कहिए किसका ध्यान कर रही हैं? श्री कृष्ण का। बाबा उसका नाम नहीं लेना मेरे आगे, मैं उसको हृदय से निकालने का अभ्यास कर रही हूं, लाने का नहीं। नाक में दम कर रखा है, खाना बनाती हूं तो रोटी जल जाती है, जहां जाती हूं सब उल्टा पलटा काम होता है, मन उसी के पास पहुंच जाता है। उसका ध्यान कर रहे हैं। नारद जी के तो होश उड़ गए, इतना प्यार है इन गोपियों का। हाँ, इसलिए उद्धव चरण धूली चाहते हैं। ये द्वापर युग का हाल हम बता रहे हैं, अभी त्रेता और सतयुग का फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।